पूरा मामला बताइए भैया, क्या मामला? मेरा नाम अनिल है, अम्बरवाला से है। मैं मेरे भाई को यहाँ पर 16 तारीख रात को लेके आया था। उस टाइम उसकी हालात यानी कि उसको 20-22% पी लिया था और हमने डॉक्टर साहब से वो की बात, उन्होंने आयुष्मान कार्ड के हिसाब से उसको यानी कि दाखिल किया। आयुष्मान कार्ड के हिसाब से दाखिल करने के बाद अगले ही दिन जस्ट उन्होंने हमको आके बोला कि यानी कि आपका मरीज की हालत यानी कि बिल्कुल सीरियस है, आपको यानी कि कुछ दवाइयाँ टिक्के वगैरह यानी कि बाहर से लेके आने पड़ेंगे, बाहर से लेके। तो हमने बोला मतलब चलो भाई ओके ठीक हुआ, आपका भाई का इलाज यानी कि हो जाएगा। तो उन्होंने 20-20 हज़ार की दवाइयाँ, 30-30 हज़ार की दवाइयाँ यानी कि डेली की कर दी। उसके बाद उसकी हम यानी कि हम 3-4 लाख की दवाई, 4-4.5 लाख की दवाइयाँ और यानी कि 1 से 1.5 लाख तक के बिल हम यानी कि इनको अदा कर चुके हैं, यानी कि आयुष्मान कार्ड होते हुए भी। ये तमाम लोग आपको देख पा रहे हैं, बड़े से बड़े आला अधिकारी, थोड़ा एक बार मामला क्लियर कर दीजिए, है क्या कुछ वैसे? एक्चुअली पेशेंट जो है राय सिंह सोनी, उनका भांजा हूँ मैं, और मेरे मामा जी हैं, ये सभी भाई हैं उनके। तो मेरे पास कॉल आया था कि लीवर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग कोई समस्या है यहाँ पे, मामा जी को लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि लीवर ट्रांसप्लांट ठीक है। तो उन्होंने बताया कि इस दौरान 6 से 7 लाख रुपए हमने दे दिए हैं हॉस्पिटल में। तो मैंने इनको बोला कि जो ये हॉस्पिटल है ये तो इम्पैनल्ड है आयुष्मान के साथ। अगर इम्पैनल्ड है तो आई थिंक जहाँ तक मेरे को नॉलेज है तो 1 रुपया भी आप नहीं दे सकते हो, है ना। तो फिर ये मामला आया संज्ञान में, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने डॉक्टर से बात करी कि आप पैसे ले रहे हो मामा जी से और बिल भी नहीं दे रहे हैं। मेरे को पता लगा बिल भी नहीं दे रहे हैं उसका। तो बोले कि ये जो है ना पेशेंट है, इसको ब्रांड्स के टिक्के लगा रहे हैं, अच्छे ब्रांड्स के, और आयुष्मान कार्ड उसको कवर नहीं करता है। हमें तो 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं उसके लिए, और ये खर्चा बहुत ज़्यादा है। अगर मरीज़ को जल्दी ठीक करना है तो ये तो काम करना पड़ेगा आपको। तो भैया आप कम से कम बिल्स तो दीजिए। हमने उनको बताया, लेकिन हमें कोई बिल्स प्रोवाइड नहीं करवाए गए। तो कोई बात नहीं, हम तो फिर भी, क्योंकि पेशेंट जो होता है उसके घर वाले यही चाहते हैं कि मरीज़ कैसे भी ठीक हो जाए। तो हमने उनको यही बोला कि आप इसको ठीक करो कम से कम। लेकिन उन्होंने कल ही एक डॉक्टर बुलाया और पिछले 1 हफ्ते से दबाव दे रहे थे कि इसका लीवर ट्रांसप्लांट कराओ। कल भी इन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया, शायद मैक्स पटपड़गंज से कोई डॉक्टर थे, डॉक्टर श्रीवास्तव करके, अभी मेरे को नाम प्रॉपर से याद नहीं है, कोई श्रीवास्तव करके डॉक्टर थे। उन्होंने यही दबाव बनाया कि आप इसको लीवर ट्रांसप्लांट कराओ, और अगर नहीं करवाया तो ये आपका मरीज़ जो है लास्ट 4 से 5 दिन पकड़ेगा, अदरवाइज़ हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो कल मैंने इनके साथ जब बात की कि कम से कम अगर हम किसी और हॉस्पिटल में लेकर जाएँ, आप डिस्चार्ज समरी दोगे, बिल्स तो दीजिए हमें उसके। बिल्स के लिए उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया। तो मैंने इनको बोला कि मैं आपके खिलाफ़ लीगल एक्शन लूँगा। इन्होंने मुझे यही बोला है कि डॉक्टर की पहुंच बहुत ऊपर तक है, आप कुछ ही एक्शन लीजिए। तो इसी के रिगार्डिंग हमने आपको सूचित किया है, ताकि ये जो इलीगल एक्टिविटी चल रही है किसी और के साथ ना हो, और हमारा मरीज़ जैसे पहले बिल्कुल स्वस्थ था। हॉस्पिटल जो है वो फुल कैमरा के साथ सेटअप है। आई थिंक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, आप वहाँ पे चेक करेंगे तो सब चीज़ें आपको क्लियर कट मिल जाएगी। किसी तरह की कोई शिकायत की हो आपने पीएमओ, सीएमओ या कहीं और? आज सुबह ही शिकायत करता अनिल जी जो है मामा जी है, उन्होंने शिकायत की है सीएमओ हॉस्पिटल में, और मेल भी किया है डिप्टी कमिश्नर जी को, और स्टेट नोडल ऑफिसर जी को भी किया है, हेल्थ मिनिस्टर को किया है, सीएम को भी किया है, और एनएचए में भी किया है। तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? उन्होंने बोला है कि बिल्कुल अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल इलीगल है टोटली। उन्होंने इनको मेंशन भी किया है कि टोटल वीडियो कैमरा की जो फोटोग्राफी है वो डिलीट नहीं होनी चाहिए, हम चेक करेंगे, और आपने पैसे बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं ले सकते थे। ये आयुष्मान कार्ड के साथ खिलवाड़ है, योजनाओं के साथ खिलवाड़ है। अगर ऐसा हुआ तो आगे की कार्रवाई उसी के अकॉर्डिंग की जाएगी। जब आप अपने मरीज को लेकर आए थे सबसे पहले, तो क्या डॉक्टर से बातचीत हुई थी आपकी, आयुष्मान कार्ड लागू होगा, एडमिट कर सकते हो? जैसे कि इनके साथ मेरी बातचीत हुई थी, मैं बाद में आया था यहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के आगे बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, वो ऑलरेडी आयुष्मान में इम्पैनल्ड है, तो उसका मतलब ही वही होता है। और अगर आयुष्मान के अकॉर्डिंग ये एडमिट नहीं कर रहे हैं तो आयुष्मान कार्ड को सबमिट करने का ऑप्शन ही क्या बनता है। आयुष्मान कार्ड इन्होंने सबमिट करवाया था, उसी के अकॉर्डिंग ये इलाज चलवा रहे थे। आयुष्मान कार्ड सबमिट करने के बावजूद ही इतने पैसे इनसे लिए गए हैं। हॉस्पिटल से भी बात हुई आपकी? हॉस्पिटल से मेरी कल ही बात हुई थी। डॉक्टर कपिल जैन जो यहाँ के मेन एचओडी आई थिंक हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वो पिछले 4-5 दिन से नहीं थे। मैंने पूछा भी था कि कौन ऑपरेट कर रहा है, तो इनको प्रॉपर वे से वो भी नहीं पता था। दवाइयाँ कौन लिख रहा है वो भी नहीं पता है, लेकिन दवाइयाँ मंगवाई जा रहे हैं हर टाइम, कोई स्लिप भी नहीं दे रहे हैं। जस्ट ऊपर से कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं नीचे फार्मेसी में, और फार्मेसी वाले कैश गिन के और दवाइयाँ ले रहे हैं। वहाँ पे वीडियो में आप देख सकते हैं।
मरीज की कंडीशन कैसे बताई गई आपको? इनकी कंडीशन अगर आप वीडियो देखेंगे, जब पेशेंट यहाँ पे आया था तो वो बिल्कुल एकदम से स्वस्थ हो चुका था। 10 पीलिया आ चुका था उनको, लेकिन एकदम से 2 घंटे के अंदर ही 10 से 30 एकदम से उनको बिलिरुबिन हो गया था। पेशेंट बिल्कुल ठीक था, वॉकिंग भी कर रहा था, होटल के प्रीमिसेस में भी वॉकिंग कर रहा था। अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो पेशेंट इतना क्रिटिकल है कि इवन सिंस 4 डेज ही कैन नॉट इवन टॉक। उसकी एक उंगली भी नहीं हिल रही है, टोटली अनकॉन्शियस है। तो अभी आज जो अभी बात हुई है आपकी से ऊपर, उन्होंने क्या कहा है आपको? उन्होंने बोला कि हम बिल्स, शॉर्ट में बता देता हूँ, मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की बिल्स के लिए, तो उन्होंने मेरे को घुमाया। वो किसी एक डॉक्टर ने बोला कि आप ऊपर जाइए, ऊपर वाले ने बोला कि नीचे वाला इंचार्ज है नीचे जाइए, नीचे में फार्मेसी में है, फार्मेसी वाले ने बोला आप एडमिशन में जाइए, एडमिशन वाले ने बोला कि हम बिल्स नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये आयुष्मान कार्ड के अकॉर्डिंग हम दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं। हमने बोला आयुष्मान कार्ड के अकॉर्डिंग दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं तो आप बिल्स दीजिए, हम कहीं और बात करेंगे। तो बोला कि नहीं आयुष्मान कार्ड में एडमिट है तो हम वो भी नहीं दे सकते हैं, हमने एक अलग तरीके से इसको एडमिट किया हुआ। कोई किसी भी चीज़ को क्लेरिफाई नहीं कर रहे हैं, बिल्स देने से साफ इनकार किया हुआ। इस संबंध में जब आपने कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट करी है, वहाँ से किसी तरीके का आपको जवाब मिला है कोई कार्रवाई का? सीएमओ हॉस्पिटल से पूछ रहे हैं, उन्होंने बोला कि बिल्कुल टोटली फ्रॉड है, टोटली इलीगल है अगर ऐसा सच में हुआ है तो, क्योंकि ये योजना इसीलिए चलाई गई है कि किसी का कोई 1 रुपया भी ना लगे। उन्होंने इनको मेल भी किया है कि आप आइए, आपके ऊपर इंक्वायरी होगी प्रॉपर। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अभी वो आगे की कार्रवाई के बाद पता चलेगा। सरकार की तरफ से लागू की गई ऐसी योजनाएं हैं जिनके साथ आप कह रहे हैं खिलवाड़ किया गया, किस तरीके का न्याय अब आप चाहते हैं? क्योंकि ये वीडियो प्रशासनिक लोग भी देख रहे होंगे। देखिए, अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो अभी हम तो यही चाहेंगे कि हमारा मरीज़ जैसा था वैसा हो जाए। पैसे की डिमांड हम वापस नहीं मांग रहे, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हमने आपको अवेयर करने के लिए कि आम जनता जो है उसको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आयुष्मान कार्ड आपके पास है, उसके बावजूद अगर आप पैसे दे रहे हो तो उस कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं है, वो कार्ड बनवाना ही नहीं चाहिए। अगर वो कार्ड है तो फिर ये पैसे कैसे ले रहे हैं, है ना? और अगर ऐसा हो रहा है फिर भी हॉस्पिटल को, तो ऐसे हॉस्पिटल को ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए। आपके कंप्लेंट करने के बाद हॉस्पिटल की तरफ से किसी तरीके की बातचीत या सेटलमेंट के लिए उन लोगों ने फ़ोन किया आपको? सेटलमेंट के लिए कॉल आया है, अलग अलग पर्सन्स पे कॉल आया है, लेकिन सेटलमेंट का तरीका हमें कोई सेटलमेंट नहीं करनी है। सेटलमेंट इतनी है कि मरीज़ ठीक होना चाहिए, जैसा वो आया था वैसा वो हो जाएगा।